नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईबीएस से मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अम्ल वर्षा, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण या फिर विश्व के तापन में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नगरीकरण। तुम्हारा राइट आंसर बी की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताएंगे। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल व उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत आते साथियों सभी, यानी परिधन आवरण, यानी जो चारों तरफ से घेरे हुए हमको, वही पर्यावरण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम किस वर्ष आरंभ किया गया? बताएंगे। यानी 1981 या 1982, 1972 या फिर 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था वह 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से परिवार का प्रकार है, बताएंगे। पितृवंशी, विवाह पद्धति, निवास या फिर ये सभी। तो साथियों जो परिवार का जो प्रकार होते हैं वह सभी होते हैं, यानी पितृवंशी भी, विवाह पद्धति भी और निवास स्थल भी, और इसमें सभी मिलकर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बताएंगे। ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाले शहर हैं, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर। तो साथियों इसमें जो गर्म स्थल है वह जैसलमेर को जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान से ही कर्क रेखा गुजरती है और जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो सभी स्थान गर्म कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखेंगे। एपीकल्चर किससे संबंधित है? यानी मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर मधुमक्खी पालन या फिर कुक्कुट पालन। तो साथियों एपीकल्चर का जो संबंध है वह मधुमक्खी पालन से होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न देखेंगे। सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? यानी मछली, पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर कुक्कुट पालन। तो सिल्वर कार्प ये साथियों फूल गोभी की किस्म है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी फूल गोभी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बुलर झील या फिर चिल्का झील या फिर सांवर झील या फिर डिडवाना झील। तो साथियों ये बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बुलर झील। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग करना प्रभावशाली साबित होता है? यानी कहानी विधि, निरीक्षण विधि या अभिनय विधि या फिर खेल विधि। तो साथियों पर्यावरण में जो अध्ययन में वह निरीक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है और इससे ही बालक ज्यादातर सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? बताएंगे। यानी वायु, खनिज, जल या फिर जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव। तो ये तो साथ ही जैविक हैं, और वायु, मृदा, जीव जंतु ये भी जैविक हैं, और वनस्पति, मृदा, जल ये भी अजैविक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए वो जैविक हैं। तो इसका अजैविक घटक में आ जाएंगे वायु, खनिज और जल, यानी कभी खत्म न होने वाले।
अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी एंटीबायोटिक या फिर बायोटिक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमें घेरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बायोटिक एवं बायोटिक घटक, यानी जैविक और अजैविक घटक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? बताएंगे। यानी विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका भी क्या कारण है? यानी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? बताएंगे। यानी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट या फिर अरावली या फिर पश्चिमी घाट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट है वह जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय डॉट डॉट कहलाता है? बताएंगे। मौसम और जलवायु या फिर मौसल या फिर जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये कहलाता है मौसम और जलवायु। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मौसम और जलवायु। और अगला प्रश्न देखेंगे, और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें। देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? बताएंगे। उद्योगों पर प्रतिबंध, पेट्रोलियम पर राजनीति या फिर खनन पर नियंत्रण या जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है? यानी जब एक पेड़ पर दूसरा पौधा उगा आता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी एपीफाइट, हेलोफाइट या फिर जीरोफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रक्रिया को कहते हैं एपीफाइटस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यटक विधि है? बताएंगे पर्यटक विधि कौन सी होती है? यानी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं, या फिर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? बताएंगे। यानी संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन या जल संचय कार्यक्रम या फिर वनस्पति की उपस्थिति के कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 1970 या फिर 1978 ईस्वी या फिर 1979 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1978 ईस्वी, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टि से चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं? बताएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपीगो आंदोलन और शांत घाटी आंदोलन या प्रयुक्त सभी। तो साथियों इसमें जो पर्यावरण की दृष्टि से चलाए गए आंदोलन ये सभी आंदोलन सही हैं, क्योंकि नर्मदा भी, एपीगो भी और शांत घाटी भी आंदोलन। तो प्रयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है? बताएं। तो भूमिगत जो जल होता है उसका साथियों यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 90% हम भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
वायुमंडली में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तो सभी जानती हैं, क्योंकि 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन की मात्रा दोनों जब मिला देती हैं तो उसका 99% भाग हो जाता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण है, बताएंगे, यानी निर्जल निम्नीकरण या पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर मरुस्थलीकरण या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो पर्यावरणीय आपदा का कारण है वह सभी है, यानी पर्यावरणीय भी है, मरुस्थलीय भी है और निम्नीकरण भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों को सूची करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, यानी रेड डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों जो 1964 ईस्वी में संकटग्रस्त जंतु तथा पौधों की जो सूची बनाई गई थी उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, बताएंगे, आयोडीन या फ्लोरीन, लो या कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम, लो एवं आयोडीन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी, लो एवं आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई है, बताएंगे, ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर हाइड्रोजन को या फिर CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन को। तो साथियों जो चमत्कारी यौगिक है यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना, बिहारों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना या उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सी सूक्ष्म जीव भाग लेता है, यानी फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन्स या फिर सिलेंड्रंस समुदाय या फिर समुद्री केकड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिलेंड्रंस समुदाय, राइट आंसर सी, यही प्रवाल भित्ति के निर्माण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं, बताएंगे, यानी अरण्य, सैलवा या फिर शोला या फिर टैगा। तो इसे कहा जाता है साथियों वहां पर जो 16 घास के मैदान पाए जाते हैं या 16 घास के मैदान कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है, बताएंगे, संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन या फिर बमों के निर्माण में विस्फोटक पर रोक, ऊर्जा के व्यय में कमी या फिर ऊर्जा के व्यय में कमी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।